हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित की किताब है अपनी, उसकी प्रश्नावली 4.2 का सवाल नंबर पहला है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। देखो, गुणनखंड विधि से हमें क्या क्या ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण जो हमें दे रखी है इसके मूल निकालने हैं। इसके मूल, देखो मूलों का मतलब होता है उसके x के मान, और द्विघात समीकरण है जितनी चर की अधिकतम घात होती है उतने ही उसके मूल निकलते हैं। मूल का मतलब उसके मान निकलते हैं। तो देखो अपन इसमें क्या करेंगे कि चर अपने पास x की घात 2 है, इसमें अपने पास एक द्विघात समीकरण है ये। इसमें अपने पास कितने पद है, देखो एक और ये दूसरा और ये तीसरा, अपने पास 3 पद है। तो हमें क्या करना है कि इन संख्याओं का जोड़ा बना के हमें गुणनखंड निकालने हैं। तो देखो पहले इसमें क्या है कि गुणा करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होंगी, तो पहली और अंतिम संख्या, पहली संख्या क्या है अपने पास, पहला जो पद है वो अपना x², तो गुणा करने पर x² और गुणा में अंतिम पद, तीसरा जो पद है अपना अचर पद, ये है -10। तो गुणा करने पर क्या आ रहा है अपने पास, x² का गुणा -10 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा -10x²। तो कितना आएगा, -10x²। तो हमारे पास ये -10x² आया है। इसका मान हमें इसको ऐसे 2 भागों में बांटना है, इसको 2 भागों में बांटना है कि इनका गुणनफल गुणा करने पर कितना आए, -10 आए। या अपन -10x² है, देखो x² का तो मान अपन लगा देंगे, लेकिन मैं गुणा करने पर क्या आना चाहिए, -10। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, और देखो बीच में जोड़ने और घटाने पे क्या मान आना चाहिए, -3। मतलब हमें जोड़ने व घटाने पर, है ना, जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, -3। यहाँ पे जो बीच में मान होता है वह जोड़ने व घटाने पर आना चाहिए। तो हमारे पास 10x² है, इसको अपन 2 टुकड़ों में बांटना है। तो इसके लिए अपन क्या करना है कि जो यहाँ पे गुणा वाला मान होता है, गुणा वाला जो ये मान प्राप्त हुआ है, इसका हमें क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो आप 10 है अपने पास, 10 में अपन गुणनखंड कर लेते हैं। 10 में 2 से भाग दिया तो ये 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो अपने पास आ गया 2 और 5। 2 और 5 ऐसी संख्याएं, इनको यदि अपन गुणा करें तो गुणा करने पर देखो 2 गुणा 5 करोगे आप, 2 है अपने पास, 2 और 1 है 5। इनमें अपन ले लिया 2x और 5x। इनका जब आपस में गुणा करोगे तो 2 पंजे कितना होता है, 10x² आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कैसा, माइनस का। अब माइनस का हमें देखो आप 2 भी ले सकते हो, 2 भी माइनस का कर सकते हो, और 5 को भी माइनस का ले सकते हो। इनमें से किसी एक को माइनस का ले लो, क्योंकि गुणा करते हैं किन्हीं भी 2 संख्याओं को, यदि एक प्लस की है एक माइनस की है, इनको यदि अपन गुणा करते हैं तो हमारे पास माइनस का मान प्राप्त होता है। लेकिन हमें जोड़ने में घटाने पर कैसा मान आना चाहिए बीच का, कि माइनस का मान आ रहा है। तो देखो अपन 2 को माइनस की नहीं लेंगे। यदि अगर अपन 2 को माइनस की लेते हैं तो यहाँ पे देखो यदि 5 तो प्लस का और 2 माइनस का, तो हमारे पास उत्तर क्या आएगा, +3। ये +3 आएगा। लेकिन हमें +3 नहीं आने, लाना कितना है, -3। तो हम क्या करेंगे, 5 तो माइनस का लेंगे और 2 को लेंगे हम प्लस का। तो देखो 2 तो आ गया प्लस का और 5 को लेंगे अपन माइनस का। तो हमारे पास ऐसी 2 संख्याएं मिल गई, 2x और 5x, ये भी -5x। तो हमें पहले वाले पद और अंतिम वाले पद को सेम रखना है, बीच वाले पद को 2 टुकड़ों में बांटना है, बीच वाले मान को 2 टुकड़ों में। आप देख 2x में से आप 5x घटाओगे तो कितना बचेगा, -3x ही तो बचेगा। हमें यहाँ पे बीच वाले मान को हल करना है, तोड़ना है 2 टुकड़ों में। बाकी इनको प्रथम भाग और तृतीय भाग को हमें कुछ नहीं करना। तो देखो अपन क्या करते हैं, इसको आगे अपने पास, तो हम इसको लिखेंगे x², बीच वाले भाग है -3x है, इसके स्थान पर अपन क्या लिख देंगे, प्लस का 2x और माइनस का 5x। देखो इसको अपन ने 2 भागों में बांट दिया, 2x और -5x। अब अपने पास है -10 = 0। ठीक है, अब अपने पास ये 2 टुकड़ों में बांट गया, 2 भाग बन गए, ये बन गए। देखो अपने पास -3x, जो 2x और -5x, इनको हल करने पर ही तो आ रहा है -3x। तो इस भाग को अपन ने सेम रखा, -10 को भी अपन ने सेम रखा। अब देखो इन दोनों में से जो क्या चीज अपन उभयनिष्ठ ले सकते हैं, कॉमन आएगी। देखो अपन इसमें से x यहाँ पे है, x यहाँ 2 बार है,
तो यहाँ से एक तो x आ जाएगा बाहर और कुछ नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x अपन एक बार बाहर ले लिया। बाहर लेने का मतलब है कि इसमें इसका भाग लगाना, तो x की घात 2 है, यहाँ से x की घात 1 ले लिया अपन ने, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x की घात 1 वाला पद बचेगा, प्लस में यहाँ क्या बचा 2। अब देखो इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है, क्योंकि 5 का दोनों में भाग जाएगा, और वो भी कैसे चिन्ह ले रहे हैं अपन, माइनस का, तो माइनस का 5 ले लिया अपन ने, माइनस का 5 कॉमन लिया, तो 5 एकम 5, एक का इसमें भाग दिया, तो 5 एकम 5, एक बार गया, एक का गुणा x से x। देखो अपन ने माइनस बाहर ले लिया, तो चिन्ह कैसा हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस, ये प्लस का, तो 5 का पहाड़ा 10 में दिया, 5 का भाग, तो 5 दूनी 10 बराबर अपना 0। ठीक है, अब अपने पास देखो ये x प्लस 2 और x प्लस 2, ये दोनों जो कोष्टक हैं ये आपके समान आएंगे। यदि दोनों कोष्टक समान आते हैं तो समझ लेना हमने जो प्रक्रिया की है या फिर जो अपन ने यहाँ पे गुणनखंड किए हैं वो एकदम सही है। यदि यहाँ पे ये गलत आते हैं तो अपन समझेंगे कि अपन से कुछ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 दोनों समान है, तो हमारे पास x प्लस 2 ये अपन ने कॉमन ले लिया, दोनों से बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 5 बराबर में 0। अब किन्हीं भी दो संख्याओं के मान के बराबर में 0 आ रहा है, इसका मतलब है या तो इसका मान 0 या फिर इसका मान बराबर 0 होगा। मतलब दो संख्याओं में से यदि किसी एक संख्या का मान बराबर में 0 है ना, तभी अपन गुणा करने पर 0 आता है। तो अपन लिखेंगे या तो x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0। तो अब देखो अपन इसके बराबर 0 लिखेंगे, तो x ये अपने पास प्लस का 2, इधर जाके माइनस का, तो x बराबर आ गया माइनस का 2, x बराबर आ गया माइनस का 2, और इधर क्या आया x, ये माइनस का 5 इधर जाके आएगा प्लस का 5, तो x बराबर आ गया माइनस प्लस का 5। तो अपने पास ये दो मान प्राप्त हो गए, x बराबर माइनस 2 और x बराबर प्लस का 5। ठीक है, ये अपना सवाल होगा। अब अपना अगला सवाल है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। देखो वही अपना प्रथम पद ये है, दूसरा भाग ये, और तीसरा अपने पास ये। तो देखो हमारे पास गुणा करने पर प्रथम संख्या और अंतिम संख्या मतलब चर x² का मान और अचर पद इनका गुणा करने पर, तो देखो 2x² गुणा में कैसा माइनस का 6, ये चिन्ह सहित लेना है। तो 2 गुणा 6 किया तो अपन ने माइनस का क्या आएगा, 2 6 की 12x²। तो हमारे पास गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए माइनस का x², और जोड़ने में घटाने पे क्या आना चाहिए, देखो प्लस का 1x है, तो जोड़ने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने व घटाने पे क्या आना चाहिए प्लस का x। तो हमें इसको जो भाग है अपने पास प्रथम और अंतिम संख्या को जो गुणनफल है इसको 2 टुकड़ों में बांटना है, इसको हमें 2 टुकड़ों में बांटना है। तो देखो अपन क्या करेंगे कि 12 के अपन गुणनखंड कर लेते हैं, 12 के गुणनखंड किए अपन ने, तो 12 में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 6 की 12, और इसमें वापस दिया 2 तिया 6, फिर 3 का गया 3 एकम 3। अब अपने पास देखो जोड़े बन रहे हैं, 2 गुणा 2 किया 2 दूनी 4 और 3, तो अपने पास एक तो आ रही 4x और एक आ रहा है 3x। अब इन दो संख्याओं गुणा करने पर 12 आ रहा है, गुणा करने पर 12x² तो आ रहा है, लेकिन हमें कैसा चाहिए माइनस का, और जोड़ने घटाने पर कैसा बचना चाहिए प्लस का x। तो देखो आप छोटी संख्या को माइनस की ले लो और बड़ी को ले लो प्लस की। ठीक है, तो हमारे पास 4x जो है ये तो प्लस का ले लेंगे, और 2 माइनस 3x है, 3x जो है इसको अपन ले लेंगे माइनस का। तो देखो बीच वाले मान को हमें बदलना है। देखो तो अपने पास है कि 2x², और यहाँ पे देखो प्लस का अपन क्या ले लेते हैं प्लस का 4x, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 4x और माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। तो देखो अपने पास यहाँ पे 2x की घात 2 है, यहाँ पे 4x है, तो देखो इन दोनों में हमें क्या क्या चीज़ बाहर आ रही है, कॉमन आ रही है। देखो एक तो x आ रहा है और 2 का भाग भी जा रहा है दोनों में, तो हमारे पास आ जाएगा एक तो 2 आ जाएगा और x। देखो इसमें अपन भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 से 2 कट जाएगा, x की घात 2 यहाँ पे और x की घात यहाँ पे 1 है, इसका अपन इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा केवल x। प्लस में देखो x तो कट ही जाएगा, यहाँ पे 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बढ़ गया। अब अपन -3, देखो दोनों में 3 का भाग चला जाएगा, तो हमने माइनस का 3 बाहर ले लिया,
तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 एकम 3, देखो माइनस तो अपन ने बाहर ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 एकम 3 एक्स, और माइनस का यहाँ पे बाहर ले लिया तो ये चिन्ह कैसे हो जाएगा, बदल जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, तो 3 दूनी 6 बराबर में 0। अब अपने पास ये दोनों कोष्टक x प्लस 2 और x प्लस 2 ये दोनों समान है, तो इनको अपन यहाँ से ले लेंगे बाहर, तो x प्लस 2 बाहर ले लिया कॉमन। अपने पास क्या बचा 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब अपन देखो ये या तो इसका मान बराबर 0 होगा या फिर इसका मान बराबर 0 होगा, तो अपन लिखेंगे या तो x प्लस 2 बराबर 0 या 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखो यदि x बराबर ये प्लस का 2 है, इसको अपन इधर भेजेंगे तो कैसा हो जाएगा ये चिन्ह माइनस का, तो x बराबर आ गया माइनस का 2, और या फिर अपन कहेंगे 2x अपन नहीं रखा, 3 ये माइनस का इधर गया तो ये हो जाएगा प्लस का 3, तो 2 यहाँ पे गुणा में, इसको अपन इधर भेजेंगे तो भाग में, तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 3 बटा में 2। अतः अपने पास दो मान आ गए, x बराबर 3/2 और x बराबर माइनस का 2। तो ये अपने पास ये सवाल नंबर पहले का दूसरा। अब अपना अगला सवाल है √2 तीसरा, पहले का तीसरा, √2 x² प्लस 7x प्लस में 5 √2 बराबर 0। तो देखो हमें गुणा करने पर क्या है, पहली संख्या पहला पद है ये, और ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, तो हमें गुणा करने पर पहली वाला मान और अंतिम वाला मान अचर मान, तो देखो √2 और x² गुणा में किसके प्लस का 5 √2, 5 √2, तो देखो इनका मान क्या आता है, देखो √2 से अपन √2 गुणा करते हैं, देखो ये √ से ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √ से हट जाएगा तो क्या आएगा केवल 2, तो 2x² गुणा में क्या आ जाएगा 5, तो कितना आएगा 5 दूनी 10x², यहाँ जाएगा अपने पास 10x², और अपने पास बीच का जो मान है ये है जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए 7, अपन कहेंगे जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए 7, वो भी कैसा प्लस का, जोड़ने घटाने पे कैसा आना चाहिए, ये अपने पास जो मान बचेगा ये प्लस का 7 बचेगा, तो हमें इसमें केवल जो अपने पास आया ये 10x², तो इसको हमें दो भागों में बांटना है, तो देखो इसको कैसे बांटेंगे, देखो 10 के आप गुणनखंड कर लो, 10 के अपन गुणनखंड कितने होते हैं, देखो 10 के गुणनखंड हो गए, 2 से भाग लगाया, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो 2 और 5 आ गया, तो एक तो अपने पास आएगा 2x और एक आ गया 5x। अब आप 2x और 5x को गुणा करोगे तो 5 दूनी 10x², ये मिल गया हमें, लेकिन हमें इनको जोड़ने पे क्या आना चाहिए 7, यदि आप दोनों को जोड़ोगे तो 7 आ रहा है, तो इसका मतलब है 7x आ रहा है ना, यहाँ पे 7x आ जाएगा, तो हमारे पास दो संख्याएं कौन कौन सी मिलेगी 2x और 5x। आगे देखो तो इसमें हमारे पास जो मान है √2x² प्लस का आप क्या ले रहे हो, एक बार तो 2x और प्लस में 5x और प्लस में क्या है यहाँ पे 5√2 और बराबर में आएगा यहाँ पे 5√2 बराबर 0, 5√2 बराबर 0। तो हमारे पास देखो यहाँ पे √2x², अब यहाँ पे √ में नहीं है, तो लेकिन आप जानते हैं कि यदि अपने पास 2 है तो 2 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 को आप √2 गुणा √2 करके लिख सकते हो, क्योंकि √ में जो संख्या है तो इससे 2 बार है, तो इससे इसका √ हट जाएगा। देखो आप कहोगे कि √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, √ का मतलब होता है उसकी घात 1/2 लगना और इसकी घात भी 2, तो √ से स्क्वायर हट जाता है, तो यहाँ पे 2 ही बचेगा, इसलिए आप 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुणा √2। तो इधर देखो अपने पास √2x² प्लस में 2 को अपन क्या लिख सकते हैं √2 गुणा में √2 और साथ में x प्लस में इधर अपने पास है 5x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो देखो √2 और यहाँ से अपन √2 बाहर आ जाएगा, तो अपने पास एक √2 बाहर आ गया, यहाँ पे x भी है तो √2 और x भी बाहर ले गया, तो हमारे पास यहाँ बचा x प्लस में देखो √2x ये तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा √2 और
प्लस में देखो अपना दोनों से क्या बाहर आ रहा है, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि 5 का भाग दोनों में चला जाएगा। तो यहाँ से अपन ने 5 बाहर लिया तो अंदर क्या बचा x प्लस में √2 बराबर 0। इसका मतलब अब देखो ये दोनों जो मान है कोष्टक के ये दोनों अपने पास समान आ गए, इसलिए इनको अपन बाहर ले लेते हैं। तो अपन इनको बाहर लिया x प्लस √2 और इधर क्या बचा √2x और प्लस का 5 बराबर 0। या तो या इसका मान बराबर 0 या इसका मान बराबर 0। तो अपन लिखेंगे या तो x प्लस √2 बराबर 0 या √2x प्लस 5 बराबर 0। अब हम देखेंगे या तो यहाँ पे देखो x ये प्लस का √2 है, इसको आप इधर भेजोगे तो कैसा हो जाएगा माइनस का √2 और इधर देखो √2x इधर ही प्लस का 5 है, इसको आप इधर भेजोगे तो हो जाएगा माइनस का 5। अब x को यहीं पे रखना √2 यहाँ गुणा में, इसको आप इधर भेजोगे तो भाग में, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 5 बटे √2। ठीक है, अतः हमारे पास एक तो ये मान आ गया और एक ये, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है इसलिए इसके 2 मान निकल गए। एक आ गया x बराबर माइनस √2 और एक आ गया x बराबर माइनस का 5 बटे √2। ठीक है, अब अपना अगला सवाल है पहले का चौथा, 2x² माइनस x प्लस 1 बटे 8 बराबर 0। अब देखो यदि यहाँ पे कोई बटे में संख्या आ जाती है तो हम क्या करते हैं उनका लेते हैं एलसीएम, है ना। तो एलसीएम लेने के लिए देखो आप सीधे तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे बटे में 8 है ना, तो इन सब के नीचे कुछ नहीं था आप 1 मान सकते हो, यहाँ भी 1 मान सकते हो। तो यहाँ पे आप बटे के नीचे में लिख दो 8, ये जो संख्या है इसको लिख दिया। अब जिनके ऊपर जिनके नीचे 8 संख्या नहीं है तो उनके साथ में क्या कर दो 8 का गुणा कर दो। तो देखो 2 का गुणा आप 8 से करोगे 2 8 16 और x का स्क्वायर माइनस इधर क्या होगा 8 गुना x के करा तो i माइनस का 8 x। देखो इसके नीचे 8 है पहले से ही, इसके नीचे 8 है तो प्लस में यहाँ पे जो ऊपर संख्या है वही की वही आ जाएगी 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे आप 8 का इधर वज्र गुणा करोगे तो यहाँ इसका गुणा इससे करोगे, देखो इधर आप 1 मान सकते हो क्योंकि 0 में आप 1 का भाग दोगे 0 ही आएगी। तो आप इसका गुणा 1 से कर देना 8 गुणा 0 से, तो यहाँ पे अपन इसका गुणा इससे कर सकते हैं। तो 16 अपने पास आया 16x² माइनस के 8x प्लस का 1 बराबर 0। तो अपने पास ये एक द्विघात समीकरण बनी, 8 का गुणा 0 से करोगे तो इधर 0 आ गया। ठीक है, अब हमें गुणा करने पर क्या आए 16 गुणा लास्ट की संख्या 16 और 1, देखो 16x² और गुणा में 1 अर्थात कितना बचा अपने पास 16x²। तो हमें इसके 2 टुकड़े करने हैं, 2 भाग बनाने कि हमारे पास 16 आ जाए और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए माइनस का 8। मतलब यहाँ में जोड़ने व घटाने पे क्या आना चाहिए माइनस का 8, ये मिलना चाहिए। तो आप क्या करो 16 के गुणनखंड कर लो। तो 16 के अपन गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा, देखो 2 से भाग दिया 2 8 16, फिर वापस 2 से भाग दिया 2 चौका 8 और फिर 2 से भाग दिया 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दिया 2 एकम 2। तो हमारे पास देखो 2 दूनी 4, एक तो ये बन गया और 2 दूनी 4, 4 गुणा 4 बन गया हमारे पास। तो देखो अपने पास एक संख्या तो मिली 4x और दूसरी भी क्या मिली 4x। अगर आप इन दोनों संख्याओं को गुणा करोगे तो 4 चौका 16, 16x² मिल रहा है। लेकिन हमें कैसे चाहिए माइनस का, जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए माइनस का 8। तो देखो आप माइनस का ही 4x ले लो और माइनस का ही 4x, यदि आप दोनों को इनको जोड़ोगे तो हमारे पास कितना आएगा माइनस का 8x। ये देखो यहाँ पे गुणा नहीं हो रहे, आप ऐसा मत कहना कि भाई सर ये गुणा होकर ये प्लस हो जाएंगे। तो यदि ये गुणा होते जब तो ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाते, लेकिन यहाँ पे ये जुड़ रहे हैं तो चिन्ह वही रहेगा लेकिन आपस में ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये 8x माइनस का 8x आएगा। तो हमारे पास 2 संख्या मिल गई, कौन कौन सी 4x और 4x दोनों कैसी माइनस की। तो यहाँ पे आएगा अपना 16x² माइनस का 4x और माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर 0। देखो ये पहला भाग, दूसरा, तीसरा। देखो अपने बीच वाले भाग को 2 भागों में बांट लिया। अब देखो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4 का भाग जा रहा है दोनों में, 4 भाग का बाहर ले लिया और साथ में क्या है x भी तो है साथ में, यहाँ पे x भी तो बाहर आ सकता है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं एक x भी बाहर ले लिया। तो यहाँ बचा 4 का भाग अपन 16 में दिया तो 4 चौका 16, 4x बचा, माइनस 4x अपन ने बाहर ले लिया यहाँ पे, तो माइनस का क्या बचा 1। अब
अपन ने यहाँ से क्या लिया, देखो यहाँ पे कोई भी उभयनिष्ठ नहीं, कॉमन नहीं है, लेकिन हमें कुछ तो कॉमन लेना होगा। तो मैं क्या ले रहा हूँ, माइनस का 1 बाहर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह कैसे हो जाएगा, प्लस का 4x, और ये जो प्लस का चिन्ह है ये इधर कैसे हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर में 0। अब देखो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 दोनों कॉमन, 4x माइनस 1 दोनों उभयनिष्ठ आ गए। यहाँ पे क्या बचा, 4x माइनस 1 बराबर 0, या तो 4x माइनस 1 बराबर 0 या 4x माइनस 1 बराबर 0, ये दोनों मान है। तो देखो अब अपन क्या करेंगे, 4x, देखो ये माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का 1, तो x 4 या गुणा में, इसको अपन इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में। तो हमारे पास 4x बराबर 1 है, 4x बराबर क्या है 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे में 4 गुणा में इधर आके भाग में, तो 1 बटे 4। यहाँ देखो 4x ये इधर कैसा हो जाएगा, माइनस इधर जाके प्लस का, तो x बराबर क्या आ गया 1 बटे 4, 4 गुणा में इधर आके भाग में, x बराबर 1 बटे 4 और x बराबर 1 बटे 4, ये हमें दो मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अपना सवाल है पांचवा, पहले का पांचवा, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो हमें गुणा करने पर क्या है, पहली संख्या और अंतिम संख्या। देखो ये पहला भाग, ये दूसरा पद, और ये है अपना तीसरा पद। तो गुणा करें तो 100 गुणा 1 करेंगे तो 100x स्क्वायर गुणा 1 करोगे तो आप 100x स्क्वायर ही आएगा, मतलब यहाँ पे आ गया 100x स्क्वायर। तो हमें इसको दो भागों में बांटना है, तो 100 के क्या करते हैं गुणनखंड। तो देखो 100 के आप गुणनखंड करोगे, 100 की गुणनखंड अपन ने किए, तो देखो अपन ने 2 से भाग जा रहा है इसमें, तो 2 पंजे 10, फिर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब देखो 5 का जाएगा, 5 एकम 5 पचम 25 है ना, तो यहाँ पर आएगा 5 एकम 5। तो हमारे पास दो संख्या देखो कैसे बनानी है, 2 गुणा 5 क्या था 2 पंजे 10, 2 गुणा 5 क्या था 10, और 2 गुणा 5 10। तो हमारे पास आ गया एक तो 10x और दूसरी संख्या मिल गई वो भी 10x। अब हमें बताना, देखो जोड़ने घटाने पे कैसे बचना चाहिए, माइनस का 20। भाई जोड़ने पे घटाने पे कैसा आएगा, जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 20 आना चाहिए। तो हमें यहाँ तो 10x है, 10x यदि आप सीधा सीधा गुणा करोगे प्लस प्लस के तब भी प्लस के 100 आ रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए माइनस के जोड़ने पे घटाने पे। तो देखो आप क्या करो, माइनस का तो 10 ले लो और माइनस का ये दूसरा 10x ले लो। तो हमें माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस के तो 100 आ जाएंगे, प्लस के गुणा करने पर तो क्या आ रहे हैं 100x स्क्वायर आ जाएंगे, और घटाने पर या जोड़ने पर क्या आ जाएगा माइनस 20, ये हमें 20 का मान मिल जाएगा। तो देखो अपन इसको कैसे लिखेंगे, 100x स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 10x प्लस का 1 बराबर 0। देखो 10x की घात 2 है, तो इसका मतलब यहाँ से 10 का भाग इसमें जा रहा है और x भी बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे एक तो अपना 10 आ जाएगा और 1 आ जाएगा x। तो यहाँ क्या बचा, 10 का भाग 100 में दोगे, तो 100 में आप 10 का भाग दोगे तो क्या जाएगा 10 दाई 100, 10 का भाग 10 बार जाएगा। तो 1 x की घात 2 यहाँ पे थी, तो 1 x की घात यहाँ भाग लगा दिया, तो यहाँ पे x की घात 1 बची, माइनस में 10x यहाँ पे बाहर आई गया, तो क्या बचा 1। यहाँ से अपन ने माइनस का 1 बाहर लिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने 1 बाहर लिया, तो माइनस का ये चिन्ह माइनस बाहर ले लिया, तो यहाँ पे केवल कैसा चिन्ह बचेगा, प्लस का 10x। अब देखो प्लस का चिन्ह ये कैसा हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर 0। तो अपने पास ये दोनों भाग समान है, तो इनको अपन ने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, 10x माइनस का 1, और यहाँ क्या बचा 10x माइनस का 1 बराबर 0। अब देखो या तो इसका मान बराबर 0 या इसका मान बराबर 0, या तो 10x माइनस 1 बराबर 0 या दूसरा जो मान है ये 10x माइनस 1 बराबर 0। देखो 10x ये माइनस का 1, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो गया, तो x 10 गुणा में इधर भेजा तो भाग में, तो 1 बटे 10, x का मान आ गया 1, तो x बराबर आ गया 1 बटे 10। और इधर देखो यहाँ भी ऐसे ही होगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का 1, 10 यहाँ गुणा में, इसको भाग इधर भेजा तो भाग में, तो x बराबर आ गया 1 बटे 10। तो अपने पास ये दो मान प्राप्त हो गए। ठीक है, ये अपने उत्तर हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा लगा हमारी वीडियो, और कैसे सवाल, यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना। ठीक है, तो धन्यवाद।